अब बात केरल की करते हैं, क्योंकि बाई इलेक्शंस पर भी लोगों की नजर हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर वायनाड की सीट, लोकसभा सीट पर उपचुनाव की करते हैं बात, क्योंकि नतीजा बड़ा होगा, क्योंकि यहां से प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा है। बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी की वायनाड से चुनावी लॉन्चिंग हुई है। अब गांधी परिवार से लेकर पूरी कांग्रेस को वायनाड के रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि अगर यहां से प्रियंका गांधी जीतती हैं, पहली बार सांसद बनेगी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। केरल की वायनाड सीट और प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है। भले ही राहुल गांधी को वायनाड के लोगों ने 2 बार सांसद बनाया, लेकिन अब प्रियंका गांधी को वायनाड कैसे जिताता है, इसका इंतजार बस आज रात भर का है। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी की सफल लॉन्चिंग जरूरी है और इसलिए प्रियंका गांधी का वायनाड से जीतना जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी ने भी बहन प्रियंका के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया और टी शर्ट पर आई लव वायनाड लिख लिया। My brother is deeply connected to this area. He loves the people here. They supported him at a time which was very difficult for him. And it was difficult for him to leave. And I think that it's appropriate to be here because we want to continue that bond between him and the people of Wayanad and to continue to work for the people. वायनाड ने राहुल गांधी को उस वक्त सांसद बनाया जब वो अमेठी से चुनाव हार गए। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों से चुनाव लड़ा। अब की बार राहुल गांधी दोनों ही सीटों से जीत गए और राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखी और वायनाड छोड़ दी और यहां से प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग करवा दी। पॉलिटिक्स में तो प्रियंका गांधी बहुत दिनों से सक्रिय हैं। पार्टी और राहुल गांधी के लिए प्रचार भी खूब करती हैं, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ा है। अब अगर प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बनती हैं, तो दोनों भाई बहन लोकसभा में होंगे। राहुल गांधी उत्तर से, प्रियंका गांधी दक्षिण से और मां सोनिया गांधी पश्चिमी हिस्से का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। आज तक ब्यूरो। शिबी मोल इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिबी, सबसे सुरक्षित सीट भाई ने बहन को सौंपी है और ऐसा ही लगता है कल नतीजा कहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम देखें तो हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है, कांग्रेस कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया है और अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की चरित्र देखें तो कभी भी हमने एक कॉन्टेस्ट नहीं देखा है, हमेशा वन साइडेड ही रहा है। लेकिन 2014 में कुछ कॉन्टेस्ट हुआ था और उस समय की सीपीआई कैंडिडेट को इस बार भी सीपीआई ने फील किया है, सत्यन मोगेरी, तो उसके ऊपर सीपीआई को कुछ होप्स है। लेकिन प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी वायनाड से, तो उनका वो एडवांटेज होगा। और प्रियंका गांधी ने बहुत समय भी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिताई और बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन भी किया था, तो वो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस कैंप को, कांग्रेस लीडरशिप को। लेकिन पोल परसेंटेज इस बार बहुत कम दी। अगर हम 2024 लोकसभा इलेक्शन से कंपेयर करें तो 8% की डिफरेंस है, तो वो 8% कैसे इंपैक्ट करेगी उसके ऊपर कांग्रेस को कुछ कंसर्न्स है। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी की मेजोरिटी, अगर वो जीत गए और उनकी मेजोरिटी राहुल गांधी की मेजोरिटी से कम होगी, तो वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सेटबैक होगी। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ वायनाड ही नहीं, मलप्पुरम, कोझिकोड ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस और आईयूएमएल जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस की, दोनों पार्टीज को बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ग्रास रूट लेवल पे। तो वो अगर मेजोरिटी कम हुई तो कांग्रेस के लिए बहुत सेटबैक होगी। लेकिन जीत तो लेकर तो वो बहुत पक्की है कि कांग्रेस को बहुत ये बात तो पक्की है कि प्रियंका गांधी यहां से जीत जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है, हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।